6, 7 और 8 ऐसी क्लासेस मिडिल ये अभी भी चल रहा है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? अभी चल रहा है तो इसमें क्या अंतर आ गया? दुनिया तो अभी चल रहा है, लेकिन अब अंतर किया है सरकार। अब वो जो अपने आप फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होकर के निकला। फिर क्लास 3rd 4th 5th किया, उसमें भी काफी कुछ ज्ञान हो गया। फिर 6th 7th 8th में जो बच्चा आया उस बच्चे के लिए प्रोफेशनल कोर्स आ, माने गणित विज्ञान सामाजिक विषय पढ़ने के साथ साथ उसको प्रोफेशनल कोर्स भी करना है। ये प्रोफेशनल कोर्स कैसे क्या? इसमें सरकार की जो पॉलिसी है, बीच में 10 दिन के लिए बैगलेस क्लास चलेगी। अब बैगलेस बच्चा बैग लेकर भी नहीं आएगा, विषय भी नहीं बताया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा बच्चे से बागवानी कराई जाए, बच्चे को उससे मिट्टी के बर्तन बनवाए जाए, बच्चे से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई कार्य कराया जाए, जिसमें उसकी रुचि उससे संबंधित 10 दिन के लिए उसमें पढ़ाईगिरी है, कुम्हारगिरी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, दर्जीगिरी है, सिलाई करना है। तो वो 10 दिन में बच्चा काफी कुछ समझ लेगा। और उसी में प्रोजेक्ट भी कहेंगे, प्रोजेक्ट बना करके बच्चा लाएगा, खोज करके लाएगा। शिक्षा का जो मूल जो मंत्र दिया है, एक तरीके से मूल आधार दिया है, वो 5E पर डिपेंड। 5E यानी कि पहला ई है इंगेज, यानी बच्चे को इंगेज रखना है, व्यस्त रखना है। दूसरा है एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर क्या है? एक्सप्लोर हम खोज एक तरीके से कहते हैं कि खोज के लिए कहीं बाहर जाना, तो वो खोज करेगा। उसकी अगर रुचि जागृत हो गई कि बर्तन मिट्टी का ऐसे बनता है, तो वहां जाएगा बर्तन बनाने वाले के यहाँ, उनके यहाँ बैठ करके सीखेगा, समझेगा। ये 10 दिन बैकलेस है। बागवानी में रुचि हो गई तो समझेगा, माली से समझेगा कि कैसे क्या ये हो गया, तो वो सोचेगा, अपने में खोज करेगा कि नहीं ये इस तरीके से है, स्वाभाविक है, जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा कह सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है ये। तो ये एक्सप्लोर, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा। ठीक है ना। चौथा है एक्सपोज। एक्सपोज यानी अभिव्यक्ति, यानी अपने से बात कर सकता है, बोलेगा, बोलने का प्रयास, ये शिक्षा नीति में लिए गए। और पांचवा है एक्सेल। एक्सेल किसी इस एक में विशेष रुचि लेना। तो इस तरीके से ये 5E पर आधारित नई शिक्षा नीति लाई गई। इसमें जूनियर का जो हम बता रहे थे मिडिल स्टेज, तो ये जो व्यावसायिक इसमें पाठ्यक्रम भी रहेगा, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत वो खोज के वास्ते भी जाएगा कहीं। ये जो पढ़ाने की शैली है, सीखने और सिखाने की जो शैली है, ये घिसी पिटी शैली नहीं रहेगी कि हमने बोला और बच्चे से कह दिया कि भाई आपको कल याद करके आना है, तैयार करके आना है। अब ऐसा नहीं है, अब संवादात्मक शैली रहेगी, आपस में संवाद करेंगे बच्चे।
कोई चीज है बताया, बोझ नहीं, बच्चे को इतना समझ आ जाएगी उस पर वो पूछे और आप जवाब देंगे। तो संवादात्मक शैली के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई, 6, 7, 8 जिसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, समझते हैं, वो 6, 7, 8 में पढ़ने वाला बालक, अब आप सोच सकते हैं कि उसकी कैटेगरी किस तरीके है। वो मिडिल स्टेज का। और इसके बाद चौथा जो है, इसको फाउंडेशन, मिडिल और सेकेंडरी। ये 4 जो आपको ये फार्मूला दिया गया है, 5 + 3 + 3 + 4, और ये सेकेंडरी स्टेज स्कूल शिक्षा के अंदर ये 4 साल की होगी। अब भी है 4 साल की, 9, 10, 11 और 12। ये 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाला छात्र 18 वर्ष का होगा, यानी 3 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो स्कूल शिक्षा रहेगी। अब अंतर थोड़ा सा किया है, 9, 10, 11, 12। देखिए वहां विषय होंगे जूनियर में बच्चा अपने से खोज करेगा, समझेगा, व्यवसायिक शिक्षा भी का अध्ययन करेगा, लेकिन साथ ही साथ जब 9, 10, 11, 12 में आएगा तो विषय थोड़े गूढ़ होकर दिए जाएंगे। और उसमें भी 2 फेज कर दिए। पहला फेज है 9 और 10 और दूसरा फेज है 11 और 12। एक बोर्ड, 10वीं बोर्ड खत्म, कक्षा 10 में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं। और बोर्ड परीक्षा क्या, सरकार ने ऐसा सिस्टम किया है कि ये परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली में 6 महीने के सेमेस्टर बनाए जाएंगे और हर 6 महीने में परीक्षा होकर के सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत ये परीक्षा होगी। इस तरीके से ये सेकेंडरी स्टेज को बांटा है। तो ये अपनी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उसको मैंने 5 + 3 + 3 + 4 मैं समझता हूं कि आपको इस फार्मूले का पूरी तरह से ज्ञान हो गया होगा कि 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या है। इससे पहले 10 + 2 था, इसको अब समाप्त करो। अब ये इससे जाए तो सभी लोग लगभग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे की जो शिक्षा है वो उच्च शिक्षा के तहत, उसमें भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि अब उच्च शिक्षा में उसको भी 4 वर्षीय कर दिया है। और पहले क्या था, बीए और एमए, बीएससी और एमएससी, बीकॉम और एमकॉम, इस तरीके से बैचलर और माने स्नातक और परास्नातक डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरीके से करते थे। अब उन्होंने एक केवल माने ग्रेजुएट 4 वर्ष की, 4 वर्ष में क्या है, प्रथम वर्ष अगर करते हैं, उन्होंने कहा कोई भी वर्ष आपका बेकार नहीं जाएगा। आपने 2 वर्ष शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद तीसरे वर्ष नहीं कर पाए तो आप बीए नहीं कहलाए, आप बीएससी नहीं कहलाए, 2 साल आपकी बेकार। नई शिक्षा नीति में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब आप 1 साल का अगर कोर्स करते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का कोर्स करते हैं, 2 साल का स्नातक करते हैं तो उसका डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल का करते हैं तो डिग्री मिलेगी। वो डिग्री आपके लिए महत्वपूर्ण, 3 साल में डिग्री दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिग्री विद
शोध 7 डिग्री, वो चौथा वर्ष आपका शोध का वर्ष है। तो स्वाभाविक है कि ये काफी माने ग्रेविटी युक्त विषय होंगे, काफी समझने वाले विषय होंगे, और तब जाकर के ग्रेजुएशन हो पाएगा। तो ऐसा नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। विशेष बात क्या है